Shri Education. नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है ना, ये 5th पार्ट है इंडियन पॉलिटी का, भारतीय संविधान, जो कि हम स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले 4 वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं, ये 5वां वीडियो है। तो दोस्तों, चौथे वीडियो में हमने आपको शेड्यूल के बारे में बताया था और जो तीसरा वीडियो था उसमें हमने आपको पार्ट्स के बारे में बताया था। तो आज के इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, जो कि बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ये आर्टिकल्स के ऊपर होंगे सारे। तो ये जो आर्टिकल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये थोड़े बहुत ही होंगे, 25-30 जो क्वेश्चंस हैं, ये लगभग 30-31 क्वेश्चन है। ये देख लीजिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी सीजीएल और बाकी एग्जामों में, और इनमें वो भी क्वेश्चंस है जो आपके फ्यूचर में आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्योंकि इतने सारे आर्टिकल हैं, आप इतनी जल्दी पढ़ नहीं सकते, मगर ये सिलेक्टेड अगर आर्टिकल जो आएंगे, क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे, वो देख लेते हैं तो बहुत हद तक आपको एग्जाम में ये आ सकते हैं और आएंगे भी, देख लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा फेसबुक का। उस लिंक से आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, ताकि जितने भी हम वहाँ पे क्विज रखते हैं, जितने भी क्वेश्चंस अपलोड करते हैं, उसका आपको अपडेट मिलता रहे। जो क्वेश्चन हम यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना सकते, वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप अप टू डेट रह सकते हैं एग्जाम के प्रति। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है, ये है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने तीसरे वीडियो में पढ़ा था पार्ट्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया 22 + 3 पार्ट्स थे। तो +3 आपका मतलब समझ गए होंगे। +3 अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपको +3 का मतलब समझ में आ गया है। तो देखिए, जो पार्ट्स 1 था, जो पहला पार्ट था हमारा, उसमें जो आर्टिकल 1 से 4 तक आर्टिकल थे, ठीक है। जो पहला पार्ट आपको याद ही होगा, वो क्या था? संघ और उसका राज्य क्षेत्र था, मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज था। तो आर्टिकल 1 से 4 तक जो था वो पार्ट्स 1 में था। तो यहाँ पे आर्टिकल 1 की बात की गई है। जो आर्टिकल 1 है ना, वो क्या था हमारा? उसमें बताया गया था, आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया था ये, कि हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? राज्यों का संघ। आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का एक संघ है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद, मतलब कुल कितने आर्टिकल और शेड्यूल हैं, ये पूछा गया है। तो 12 शेड्यूल आपको याद ही होगा, तो 12 ये हैं, ठीक है। और जो हमारे आर्टिकल है वो 395 है, ठीक है। ये 395 है। 2005 में सुनिश्चित ये किए गए थे ना, कि 2005 में आर्टिकल 395 हो गए थे। अभी प्रेजेंट में कितने हैं ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो आपको उत्तर देना है वो 2005 के हिसाब से देना है। तो 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। अब करंट में आपसे नहीं पूछा जाएगा एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, तो आपका जो भी ऑप्शन आएगा उसमें 395 दिखेगा ही, ठीक है। या ऐसे लिखा होगा 395 से अधिक, ऐसा ऑप्शन आएगा। ये पर्टिकुलर ना आए ऐसा, तो आप वो भी लगा सकते हैं। और देखिए, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो देखिए, पार्ट्स में हमने आपको बताया था, जो पार्ट्स 3 था, जो तीसरा भाग था, उसमें मौलिक अधिकार के बारे में वो बताया गया है, ठीक है। दूसरा नागरिकता था। पहले तो हमने आपको बता दिया संघ और इसके राज्य क्षेत्र है। और तीसरा क्या था? मौलिक अधिकार। चौथा भी था, जो नीति निर्देशक तत्व थे। जो मौलिक अधिकार था, जो इसमें आर्टिकल थे ना, 12 से 35 थे, ठीक है। जो मौलिक अधिकार हमारा भाग था, उसके अंतर्गत कितने आर्टिकल थे? 12 से 35। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 से 35 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा छुआछूत, मतलब अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत को समाप्त किया गया है? ये किस आर्टिकल के द्वारा है? तो याद रखिए, इसका जो आंसर है वो आर्टिकल 17 है, ठीक है। देखिए, मौलिक अधिकार हमने बताया आपको, जो भाग 3 है वो क्या है? मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार हैं हमारे क्या है? हर मनुष्य के
भारत में रहने वाले सभी के पास क्या है, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, मगर इस समय क्या है, 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 क्यों हो गए? क्योंकि एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है, वो हमने आपको बता दिया, जो कि 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, वो कब हुआ था? 1978 में। तो इसमें क्या किया गया? एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया, तो बच गए कितने? 6। कौन सा हटाया गया, ये अगर आप पूछें तो याद रखिए, जो संपत्ति का अधिकार है ना, वो हटा दिया गया है। तो 6 अधिकार बचे हुए हैं। तो 6 मौलिक अधिकार जो है वो 12 से 35 तक है। मगर जो 6 मौलिक अधिकारों में जो पहला है ना, वो कौन सा है? वो है समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है उसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक है। 14 से 18 तक आर्टिकल है समानता का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार का भाग है। अब समानता का अधिकार जो है 14 से 18, मतलब इसमें 14 से 18 जो आर्टिकल है सब में कुछ ना कुछ दिया गया है। उसमें 17 नंबर पे जो है वो अस्पृश्यता है, ठीक है, जो छुआछूत को समाप्त किया गया है 17 आर्टिकल नंबर 17 के द्वारा। और 14वें बारे में मैं बता दूं आपको कि जो भारत का कानून है उसके सामने सब समान रहेंगे। जो 15 आर्टिकल है उसको मतलब धर्म जाति के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा भारत के अंदर। और जो 16वां रहेगा कि जो भी इंडिया में नौकरियां रहेगी वो सबको समान रूप से अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। जो 17वां हमने आपको बता दिया, छुआछूत को समाप्त किया गया है। और 18वें में उपाधियों को का अंत हुआ है, ठीक है, 18 में। तो ये समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 तक है। उसके बाद आया था स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 6 मौलिक अधिकार है, उनमें से एक दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। इसी के अंदर जो प्रेस की स्वतंत्रता इसी के अंदर आती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 19वें में आती है स्वतंत्रता किसकी? प्रेस की स्वतंत्रता 19 में, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा, अभी क्वेश्चन आएगा वो। उसके बाद ये भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के पद के पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? मतलब प्रेसिडेंट की री इलेक्शन की एलिजिबिलिटी किस आर्टिकल के द्वारा सुनिश्चित की जाती है? तो याद रखिए, जो आर्टिकल 57 है उसके तहत जो है पुनः निर्वाचन की योग्य निर्धारितता की जाती है किसकी? राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा है? तो ये अनुच्छेद 24वां आर्टिकल 24। हमने आपको बताया 6 मौलिक अधिकार है हमारे पास। उन 6 में से एक ऐसा है जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23 से 24 आर्टिकल जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार बताते हैं, जिनमें 24वां जो है वो कारखानों आदि में जो बालकों का वो शोषण किया जाता है, मतलब नौकरी करवाई जाती है, वो बताया गया है आर्टिकल नंबर 24 में, ठीक है। और 23 में किसी भी मानव का जबरदस्ती बलात्श्रम का प्रतिषेध या दुर्व्यापार मतलब किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23 उसमें है। और 24वें में के अंतर्गत क्या है? बच्चों का शोषण, जो कारखानों में छोटे बच्चों का शोषण किया जाता है ना, वो है, ठीक है। अब देखिए, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अभी हमने आपको बताया था इसके पहले कि मौलिक अधिकारों में जो दूसरा था वो स्वतंत्रता का अधिकार था, जो कि 19 से 22 तक था। जो 19वां था उसमें 19वें में 6 है, तो 19वां 1, 19 2, 19 3, ऐसे 19 6 तक है। तो 19 जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता निर्धारित करता है, ठीक है। 19वां 2 उसी तरीके से अगर याद करना चाहें तो हथियार के बिना कहीं भी आप मीटिंग बुला सकते हैं, कहीं भी मतलब सम्मेलन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो 19वां 3 है वो कोई भी संगठन आप बना सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक संगठन आप बना सकते हैं। 19वां जो 4 है वो भारत में आप कहीं भी संचरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 19वां 5 जो है भारत में कहीं भी आप बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं, मगर जम्मू कश्मीर वहाँ अपवाद है, आप जानते होंगे। जम्मू कश्मीर क्यों? आप जानते होंगे क्योंकि वहाँ आर्टिकल नंबर 370 के अनुसार वहाँ पे आप जमीनें नहीं खरीद पाएंगे, ये सब जानते होंगे आप। जो 19वां 6 है जो लास्ट है कि कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सब है। उसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ठीक है, मतलब तो याद रखिए आर्टिकल 40 जो है
वो पावर देता है राज्य सरकार को कि ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए संविधान का कौन सा आर्टिकल मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो याद रखिए इसका जो आंसर आएगा 75। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 75 जो है वो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर में जो है उनके लिए नियम निर्धारित करता है। कौन? 75, आर्टिकल नंबर 75। अगला क्वेश्चन जो है भारतीय के अंतर्गत नहीं है, ये भारतीय संविधान के अंतर्गत है। ठीक है, याद रखिए भारतीय संविधान, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, हमारे जो टाइपर महाराज हैं उन्होंने यहाँ पे संविधान नहीं लिखा है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है, मतलब कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो याद रखिए आर्टिकल 249 जो है ये पावर देता है कि पार्लियामेंट को पावर देता है कि जो स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची है, स्टेट लिस्ट के विषय में उसके जो संबंध में कोई पावर बना सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 249 के अंदर है। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है संविधान के किस आर्टिकल में धन विधेयक मतलब मनी बिल, धन विधेयक मतलब मनी बिल की परिभाषा दी गई है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा आर्टिकल 110 में। ठीक,